नमस्कार, मैं हूं तनिष्का और आप देख रहे हैं इन्फो इंडिया न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन या जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू त्योहार है और यह दो शब्द रक्षा और बंधन से मिलकर बना है। रक्षाबंधन की और जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित संजीव तिवारी जी। तो सबसे पहले संजीव जी, मैं आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तनिष्का जी। आपने इस त्योहार पे हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम देश को इस योग समझें कि इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं रक्षाबंधन के त्योहार पे हमें कुछ बोलने को मिला। और आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, इन्फो इंडिया न्यूज़ चैनल को, क्योंकि ये त्योहार जो हर साल आते हैं इन पे लोगों को जागृत करना बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं उद्देश्य हमारा जागृत करना है, त्योहारों के बारे में जानकारी देना है। तो आपने हमें ये सौभाग्य दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि रक्षाबंधन कब है? जी क्योंकि बहुत लोगों को, हमारे दर्शकों को बहुत कंफ्यूजन है कि जी रक्षाबंधन आज है कि जी रक्षाबंधन कल है। जी। तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, मैं आपको अवगत करा दूं कि रक्षाबंधन का जो समय होता है वो श्रावण मास की शुक्ल जी पक्ष की पूर्णिमा के दिन। जी चूंकि यहाँ पे एक भ्रांति है कि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा जो है 2 दिन है। 2 दिन कौन कौन सी है? कहने लगे अष्टमी को है, नवमी को है। तो हम अष्टमी को कैसे है? कहने लगे कि अष्टमी की सुबह 1:43 से शुरू हुई है पूर्णिमा, और 9 तारीख को 1:43 के समथिंग गई है। जो कि हमारे यहाँ उदया तिथि का प्रावधान है कि उदया तिथि को ही हम मानते हैं। तो पूर्णिमा 9 तारीख को पूरे दिन मान्य होगी, सर्वविदित है, सब जानते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल ये है कि जी। राखी बांधने का कोई मुहूर्त है? मुहूर्त बिल्कुल, बिल्कुल। मुहूर्त तो होता ही है, हर चीज का मुहूर्त है। जी क्योंकि हमारे सनातन मुहूर्त से ही चलता है। सही। ऐसा नहीं है जी कि रक्षाबंधन का मुहूर्त नहीं, रक्षाबंधन का भी विशेष मुहूर्त है। यहाँ पे योग है, जी सार्वत सिद्धि योग भी पड़ रहा है। क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ पे कुछ भ्रांतियां हैं कि कई योग ऐसे हैं जो इसमें नहीं करना चाहिए, जी आपको भी सुनने में आया होगा। तो लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सुबह 7 बज के से शुरू, बहनें, अपने 1:45 तक शुभ मुहूर्त है, और बाकी पूरा दिन है, कभी भी आप अपने स्वेच्छा अनुसार कर सकते हैं। जैसा पंडित जी ने आप सबको बताया जी कि 7 बजे से 1 बजे तक मुहूर्त है, तो आप बेहतर है कि उसी वक्त अपना त्योहार बनाएं और अपने भाइयों के साथ ये दिन एंजॉय करें। तो अगला सवाल मेरे लिए, आपके लिए ये है जी कि इस दिन राहु काल है कि नहीं है? जी। राहु काल का मैं आपको बता दूं स्पष्ट, क्योंकि लोगों के में बहुत सारी भ्रांतियां घूम रही हैं, जी दिमाग में चलती रहती, वो होना भी चाहिए। जी क्योंकि हम अपने सनातन धर्म के प्रति अगर सजग नहीं रहते तो हम कैसे जानेंगे? कोई कुछ भी बोलेगा कि राहु काल इस समय है, ये नहीं करना चाहिए, राहु काल उस समय ये नहीं करना चाहिए। तो हमें खुद को जानकारी होनी चाहिए, हम उसके बारे में अवगत होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपने अच्छा सवाल किया कि राहु काल उस दिन है कि नहीं। चूंकि राहु काल का एक नियम है, हम्म, वो प्रतिदिन आता। जी राहु काल प्रतिदिन होता। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जो अपना रक्षाबंधन का त्योहार पड़ रहा है 9 तारीख को, उसमें सुबह 6:30 से शुरू होके और 6:30 के तकरीबन खत्म हो रहा है। यहाँ तक मुझे थोड़ा समय में डाउट हो रहा है, लेकिन 5 बजे से शुरू है और 6:30 तक जा रहा है। तो राहु काल तो दिन में है ही नहीं। जी जब तो हम सुबह उठेंगे तब तक राहु काल चला जाएगा। तो ये बहुत सारे लोगों में एक डर पैदा कर दिया है समाज में कि राहु काल है, राहु काल के विषय में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जो चीज होगी तभी तो, राहु काल नित्य होता है। जी मैं आप और राहु काल से हमें बचना भी चाहिए। जी ये बात भी सत्य है, भ्रांति नहीं है, ये बात भी सत्य है कि हमें राहु काल से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें कई भी अनिष्ट कार्य होते हैं जिससे हम उनको अपने जीवन में अच्छे कार्यों को नहीं शुरुआत किया जाता है। जी जी अगला सवाल आपके लिए ये है जी। कि ये त्योहार सिर्फ भाई बहनों के लिए होता है या क्या? इस पे थोड़ा हमें बताइए। मुख्य रूप से अगर कहें तो रक्षाबंधन भाई बहनों का ही त्योहार है। लेकिन यहाँ पे
एक विषय उठता है कि रक्षा सूत्र। आखिर उसका उद्देश्य क्या है? रक्षाबंधन का उद्देश्य क्या है? रक्षाबंधन का सीधा साधा स्पष्ट है। रक्षा और बंधन दो नाम है। जो रक्षा करे उसको बंधन में बांधना। अब बहन अपने भाई से यही अपेक्षा करती है कि हमारा भाई मेरी रक्षा करे, मुझसे प्रेम करे, मुझसे सद्भाव करे। तो जब ये इत्यादि कार्य होंगे तो ये रक्षाबंधन के दिन ही अपनी बहन से मांगती है। ये रक्षाबंधन का मुख्य उद्देश्य है। और बाकी लोग रक्षा सूत्र जैसे एक गुरु अपने शिष्य को बांधता है, बिल्कुल। क्योंकि रक्षा के चिंतन में है, जी। रक्षा के विषय में है। तो एक भाई अपने भाई को बांध सकता है और पिता अपने पुत्र को बांधता है। जी। लेकिन ये त्योहार जो है ये भाई बहन का ही त्योहार है। जी। मुख्य रूप से त्योहार को बनाया ही गया है भाई बहन के प्रेम के लिए, कि भाई बहनों में प्रेम रहे, दोनों एक दूसरे से प्रेम करें और जीवन यापन करें। जी। जी, बहुत शुक्र है। बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल ये है कि जी। ये जो त्योहार है, जी। ये जो लोग इतने उत्साह से मनाते हैं, जी। इसके पीछे कोई कहानी है? उत्साह तो जो त्योहार सनातन धर्म प्रतिदिन एक नया त्योहार है। जी। और चूंकि ये सनातन धर्म के मुख्य 4 त्योहारों में से एक है। सनातन धर्म में प्रतिदिन त्योहार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुख्य जो हमारे सनातन धर्म में त्योहार है वो 4 हैं। दीपावली, मकर संक्रांति, होली होली। और रक्षाबंधन। जी। ये मुख्य त्योहार हैं, बड़े त्योहार। लेकिन हमारा सनातन धर्म एक ऐसा है जिसमें प्रतिदिन त्योहार है। अब हम बात कर ले रहे हैं रक्षाबंधन की, आपने जिस सवाल की, चूंकि रक्षाबंधन का जो सवाल है उसमें स्पष्ट है कि पहले हमारे अ, बलि के यहाँ माँ भगवती लक्ष्मी जी नारायण को मांगने गई थी। और वो कैसे मांगी थी विस्तृत कहानी है, मैं आपको थोड़ा सा समय हो तो बिल्कुल, बिल्कुल बताइए, हमारे ब्रीफ में दर्शक बताऊं यही जानना चाहते हैं। कि एक बार भगवान वामन रूप में जब बलि के यहाँ गए तो बलि के यहाँ से 3 पग में तीनों धरती नाप ली। और बलि ने भगवान से भी वरदान के रूप में कहा कि आप हमारे यहाँ चलिए। तो भगवान इतना उन्होंने प्रेम के प्रति नहीं रुक पाए और उनके बलि के साथ गए। जब बलि के साथ पहुंचे तो वहां पर माँ लक्ष्मी जी, काफी समय हो गया भगवान नहीं आए, तो माँ परेशान हुई। तो वो भी घूमती हुई ढूंढती हुई पता करती हुई बलि के यहाँ द्वार पे पहुंची और बलि को राखी बांधी। राखी बांधी और उनसे राखी के उपहार में भगवान नारायण को मांगा। जब नारायण को मांगा तो उसमें बलि ने भगवान लक्ष्मी जी को नारायण के रूप में दिया। तब से हमारे यहाँ रक्षाबंधन का विशिष्ट त्योहार माना गया है। क्योंकि भाई से प्रेम इतना होता है कि हम सब कुछ मांग सकते हैं। क्योंकि बहनों का होना चाहिए, ये कर्तव्य है और हक है। जी। बिल्कुल। जैसा पंडित जी ने बताया, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। जी। तो अगला सवाल ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं पंडित जी, जी। कि इस दिन हमें कोई विशेष रंग के कपड़े पहनने चाहिए? और अगर पहनने चाहिए तो भाइयों को कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए और बहनों को कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए? बहुत सुंदर। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म जो है परिधान का ही है। हमारे संस्कृति, त्योहार का मतलब है संस्कृति दिखना। बिल्कुल। तो आप संस्कृति कैसे दिखाओगे? कहने लगे परिधान को पहन के, वस्त्र पहन के। हम दीपावली के दिन अलग पहनते, जी। होली के दिन पुराने कपड़े पहन लेते। क्यों? होली के दिन जैसे ही हम पुराने कपड़े पहनते हमें ध्यान आ जाता कि हाँ आज होली, सब लोग हुँ। पुराने पुराने कपड़े पहन रहे हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृति है हमारी, ये जी। परिधान से ही संस्कृति जुड़ी हुई है। हम हर एक मौके पे नए कपड़े पहनते हैं। जी। तो यहाँ पे रक्षाबंधन पे अगर हम बात करें तो रक्षाबंधन पे आप पीले और लाल वस्त्र पहन सकते हैं। बहन लाल वस्त्र पहन ले, भाई पीला वस्त्र पहन ले। चूंकि एक पॉजिटिव वाइब देता है और एक माहौल ऐसा क्रिएट करता है जिससे एक प्रशंसा उत्पन्न होती है। हम जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जब हम एक दूसरे को बात करते हैं, तो एक माहौल घर परिवार में ऐसा रहता है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब होती है। जी। और चूंकि ये त्योहार जो मनाया ही जाता है खुशियों को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे वस्त्रों का बड़ा रोल है। जी। जी, सबको लाल वस्त्र, बहनें हमारे देश की लाल कपड़े भी पहन सकती हैं और पीले भाई पहन सकते हैं, और फिर जो उनकी स्वेच्छा हो वो आप पहन सकते धन्यवाद पंडित जी। तो जैसा पंडित जी ने बताया, या तो आप येलो भी पहन सकते हैं या तो आप रेड भी पहन सकते हैं। हैं। जी। और बाकी आपकी इच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो पहनना है, बट आप अपने इच्छा अनुसार भी कर सकते हैं। जी।
तो अगला सवाल मेरा ये है कि राखी बांधते समय हमें कोई मंत्र का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे कोई भी कार्य सनातन धर्म में ऐसे ही नहीं है। जी, सब एक क्रम से बना हुआ है, एक विधि से बना है, एक विधान से बना है। जी, तो यहाँ पे जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है, दाहिने हाथ में राखी बांधे, पहले उसके हाथ को तिलक करे डोली से और उसको तिलक करे, उसके पश्चात आरती करे और आरती करने के बाद फिर उसको राखी बांधे। राखी बांधते समय एक ही मंत्र है, एन बद्दो बलि राजा दान बेंदो महाबला तैन ताम पिति बंदनामी रक्षे मांगचल मांगचल। इतना से मंत्र है। बहनें याद कल कल अच्छी कमाई हो सकती है। आपने कमाई की बात कर ही ली है, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ जी। कि बहनों के लिए भाइयों को क्या उपहार देना चाहिए? मुख्य रूप से तो अपेक्षा भाइयों से होती है, लेकिन भाई को तो बहन केवल स्नेह देती है, जी, प्रेम देती है, इससे बड़ा कोई कुछ नहीं। इस संसार में बहन अपने भाई को इतना स्नेह देती है, इतना प्रेम देती है कि आवश्यकता ही नहीं है कि उसे कहीं और कुछ मांगने की, भाई को। क्योंकि भाई बहुत कुछ दे सकता है बहन। कहीं ना कहीं मैं इस पक्ष में बहन के पक्ष में बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे। बहुत बढ़िया पंडित जी। तो अगला सवाल मेरा आपके लिए यह है कि रक्षाबंधन जो है, जी। ये क्या पत्नी अपने पति को भी राखी बांध सकती है कि नहीं बांध सकती है? ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या पत्नी अपने पति को राखी बांध सकती है कि नहीं? देखिए, पति और पत्नी अपने भाई को राखी पति और पत्नी को राखी, आपका जी, सवाल है कि जी, पत्नी अपने पति को राखी बांध सकते हैं। जी, तो चूंकि ये त्योहार भाई बहन का बिल्कुल, है ना, तो भाई बहन का उद्देश्यात्मक है, तो भाई बहन ही बांध। बिल्कुल। चूंकि ये भाई बहन का है, हमारे जो मन में, हमारे जो दिमाग में चलता है, भाई बहन का त्योहार है, भाई बहन का त्योहार ही मनाना चाहिए। अब आपने कहा कि पति पत्नी अपने पति को रक्षा सूत्र बांध सकती, तो रक्षा सूत्र बांध सकती। रक्षा सूत्र कोई भी किसी को ही बांध सकता, जैसे गुरु शिष्य को बांध सकता है और भाई अपने भाई को बांध सकता है, बिल्कुल, पिता अपने पुत्र को बांध सकता है। जी, उद्देश्य क्या है? कहते केवल और केवल रक्षा करना। रक्षा के लिए, पहले प्राचीन समय में जब युद्ध, बड़े बड़े युद्ध होते थे, बड़े बड़े लंबे लंबे समय तक युद्ध होते थे, महीनों युद्ध चलते थे। जब इस तरह के युद्ध होंगे तो पत्नियों को समान सी बात चिंता होगी, चिंता और होगी। चिंता के लिए वो अपने मन को शांत करने के लिए कि हाँ जी, मैंने रक्षा सूत्र बांधा है, कुछ जी, नहीं होगा। जी, तो इस उद्देश्य से जब वो युद्ध के लिए जाते हैं और उनको तिलक करते हैं, तिलक करने के बाद आरती करते हैं, आरती के रूप में इसके बाद फिर रक्षा सूत्र बांधते हैं। बहुत बढ़िया। मुख्य रूप से कहा जाए, त्योहार की अगर बात की जाए तो ये भाई बहन का ही त्योहार है, जी, और उद्देश्य आत्मा भी भाई बहन ही कहते हैं। जी, तो इससे आप पति पत्नी को तो ना जोड़ें, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं कि जो भ्रांतियां आप समाज में फैली हुई हैं, इनसे समझें, अपने सनातन धर्म को पढ़ें, थोड़ा जानें। जानकार बनेंगे तभी क्या नाम हम उस चीज को जानेंगे, क्योंकि भ्रांतियां तो बहुत सारी हैं इस संसार में, लेकिन कहीं ना जब तक हम पुस्तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम पुस्तक के बारे में जानेंगे नहीं। बिल्कुल, तो हमें पहले पुस्तक पढ़ना है, फिर जानेंगे। अब कोई हमसे कहे पुस्तक में कि इसमें तो उल्टा सीधा लिखा है, जबकि हमारे वो काम का है। जी, आजकल समाज में यही हो रहा है। तो जी, पहले समाज वाले, हम लोग, हम सब पहले उस पुस्तक को पढ़ें, सनातन रूपी पुस्तक को पढ़ें, और पढ़ने के पश्चात ही फिर हम समझें। जी। तो अगला सवाल मेरा आपके लिए यह है जी। कि जब बहन अपने भाई को राखी बांधे तो उनका मुख, जी। फेस, जी। मुंह कहाँ होना चाहिए? किस दिशा में होना चाहिए? बहुत सही। यहाँ पे हम जो भी पूजा पाठ करते हैं विधि विधान से, उसमें दिशाओं का बड़ा महत्व है। ये बात आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया कि उनका मुख कहाँ होना चाहिए। चूंकि बहन, अब हम किसी को कुछ कर रहे हैं तो पूरब दिशा में भाई हो जाए और पश्चिम में बहन हो, दोनों एक दूसरे को राखी बांध, इस तरह की दिशाएं शुभ मानी गई हैं, और कहीं ना कहीं ये दोनों दिशा ही शुभ हैं। जी। अगला सवाल मेरा ये है कि ऐसा सबको पता है कि जी। बुरी नज़र घूमती है, रहती है, लग जाती है। जी। तो अप जो बहन है वो तो यही चाहेगी कि अपने भाई को वो बुरी नज़र से बचाए। जी। तो वो कैसे बचा सकती है, उसका हमें उपाय बताइए आप? बहुत।
यही रक्षाबंधन की प्रक्रिया विधान में मैं आपको बताना ही जा रहा था कि पहले मैं आपको विधान बता दूं कि जी। राखी कैसे बांधी जाए। बहनों को भी उत्सुकता होती है कि राखी हम किस प्रकार से बांधें, ये विधान सबको पता हो। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो भाई को एक अच्छी आसन बिठाए, जी। जैसे मैंने आपको कहा पूर्वाभिमुख बिठाए, वो पश्चिम मुख में हो। और उसके बाद उसको पहले तिलक करे। तिलक के पश्चात हाथ में एक लाल रोली ले, लाल रोली से वो हाथ में एक बंधन करे। उसके बाद फिर क्या ना रक्षाबंधन बांधे। और अंतोगत्वा जो आरती होती है वो ही नजर उतारने का उद्देश्य होता है। हमारे यहाँ जो आरती का विधान है वो नजर उतारने का। तो अंतिम में जो वो आरती उतारेगी तो उससे नजर उतर जाएगी। अगला सवाल ये है कि जो रक्षाबंधन है, राखी है, जी। इसके पीछे का असली संदेश क्या है? कहानी क्या है? इससे क्या संदेश मिलता है लोगों को? हमारे समाज में बहुत जरूरी है, आवश्यकता है कि हम भाई बहन के रिश्ते को समझें, भाई बहन के कर्तव्यों को समझें। हम एक दूसरे के स्नेह प्रेम की बात तो करते हैं, उनकी रक्षा की भी बात करते हैं। क्योंकि हमारे ऋषियों परंपराओं में ये रहा है कि सारी जितने भी त्योहार हैं एक व्यवस्थित क्रम में और कुछ उद्देश्यात्मक होके बनाए गए। यहाँ पे भाई बहन, भाई जो है बहन के लिए रक्षा के लिए अपना वचन देता है कि बहन तुम खुश रहो। जैसे आपने पहले एक कथा सुनी होगी कि भगवान कृष्ण, जैसे आप पता है भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी। जी। चोट लग गई थी तो माँ के स्वरूप में बैठी, माँ के स्वरूप में बैठी। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि कृष्ण के जो स्वरूप हैं उसमें कई ऐसे भाव हैं जहाँ पे रक्षा के हेतु क्या नाम वो बांधते हैं। जी। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि रक्षा भाई ही उद्देश्य से वो राखी बांधता है। और जी, तो मेरा बताने का उद्देश्य है कि जब भगवान कृष्ण के हाथ में उंगली में रख गई तो जी। द्रौपदी जी ने अपना पल्लू फाड़ के उनकी उंगलियों से बांधा, हम्म। उंगलियों से बांधा। और भगवान कृष्ण ने ये उनको वचन दिया था कि जितने भी तेरे पल्लू में तार हैं हम्म। उतने ही वचन देता हूँ कि तेरी रक्षा करूँ, जब जब तुझे आवश्यकता पड़ेगी तब तक मैं ऋणी रहूंगा। तो ये बहन का स्नेह है, जी। ये भाव है कि ये बहन के प्रति भाई ऋणी है कि भगवान इतना कर्तव्यों के साथ क्या ना वो अच्छा से तुम्हारे। धन्यवाद पंडित जी। आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी रक्षाबंधन के लिए, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत और धन्यवाद। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।